हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू योर हिंदी सेक्शन, जो कि हमारे पास स्वर और व्यंजन। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन, और इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे इन योर अपकमिंग एग्ज़ाम। क्लियर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर हमारे पास टोटल होते हैं 11। क्लियर। और व्यंजन जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं टोटल 33। क्लियर। तो ये आपको पता है, हमारे पास स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं, व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। और जो स्वर होते हैं वो आपको पता है अ से लेके ओ तक होते हैं। क्लियर। टोटल 11 स्वर, जो कि बिना किसी की सहायता से हम उनको बोल सकते हैं। बट व्यंजन जो होते हैं वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। क्लियर। तो व्यंजनों के लिए हम स्वर की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्लियर। जैसे कि आप देख सकते हो, आपका जो व्यंजन है वो क, तो क कैसे बोला जाता है? आपके पास को बोला जाता है स्वर की सहायता से, क प्लस अ। क्लियर। तो ये बोला जाता है आपकी स्वर की सहायता से। ओ यहाँ पे आपका जो है वो स्वर है, तो इसलिए क प्लस क जमा ओ मिला के आपके पास क बनता है। क्लियर। अब जो 33 जो व्यंजन है, ठीक है, उनकी हम विभिन्न स्पर्श के कहाँ से वो उच्चारित होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास सबसे पहले आता है आपके पास कवर्ग। कवर्ग में आप जो भी व्यंजन बोलते हैं वो होते हैं कंठ से रिलेटेड, कंठ की सहायता से बोलते हैं आप। क्लियर। ये सारे आपके व्यंजन हैं। उसके बाद आता है आपका च्वर्ग। च्वर्ग होता है वो आपने याद रखना है, वो आप तालु से बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टवर्ग। टवर्ग आप किसकी सहायता से बोलते हैं? मूर्धा। मूर्धा होती है आपकी जीभ। क्लियर। नेक्स्ट है आपका त्वर्ग। त्वर्ग आप दंत की सहायता से बोलते हैं। और नेक्स्ट है आपका पवर्ग। पवर्ग आप ओष्ठ मतलब होंठ की सहायता से आप बोलते हैं। तो ये आपने याद कर लेना है। क्योंकि सबसे पहले कवर्ग, फिर च्वर्ग, क्योंकि पहले आप कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपके व्यंजन क से स्टार्ट होते हैं, तो कवर्ग याद रखना है। फिर च्वर्ग, क वाले जो होते हैं आपके पास क, ख, ग, घ और ण, ये आपके कंठ से रिलेटेड है। फिर आगे च्वर्ग, तो च, छ, झ, झ और ण, ये आपके आगे च्वर्ग, जो कि तालु की सहायता से बोले जाते हैं। उसके बाद मूर्धा मतलब जीभ, तो जीभ की टवर्ग, ट से स्टार्ट होगा। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। क्लियर। ये हो गया। उसके बाद दंत, तो तवर्ग है तो त से स्टार्ट होगा। त, थ, द, ध, न। और पवर्ग प से स्टार्ट होगा। प, फ, भ, भ और म। तो ये कुछ आपके व्यंजन हैं। तो इसमें से आपके पास क्वेश्चन हमेशा आते हैं। फॉर एग्जांपल ट, जो उच्चारण स्थान है, तो वो आपको पूछागा कि ट कहाँ से, किसकी सहायता से बोला जाता है? तो कंठ, ऑप्शन दे रखा होगा आपको, कंठ, तालु, है ना, मूर्धा, इस तरह से ऑप्शन दे रखा होगा। तो ट आपको पता है टवर्ग, और टवर्ग कहाँ से होता है? मूर्धा, तो आंसर आएगा मूर्धा। तो इस तरह से आपने इनको लर्न कर लेना है। ये तो आपको पता चल ही जाएगा, जैसे कवर्ग, च्वर्ग, टवर्ग, तवर्ग, क से कवर्ग, च से च्वर्ग, जो ट से टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। बट ये याद रखना, सबसे पहले आएगा आपका क से कवर्ग, क से कंठ याद रखना है। च्वर्ग के लिए आपने तालु, ट के लिए आपने मूर्धा, टवर्ग के लिए
त के लिए दंत, ये भी लिखना। देखो यहाँ के लिए त है तो त लास्ट में आ रहा है त्वर्ग दंत, पवर्ग ओष्ठ, ठीक है। ये तो आपको इजी याद हो जाएगा। कवर्ग के लिए कंठ, ठीक है। चवर्ग के लिए अपने तालु, टवर्ग के लिए मूर्धा और त्वर्ग के लिए दंत और पवर्ग के लिए ओष्ठ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो हमारे सारे व्यंजन होते हैं इनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, क्योंकि इसमें हम स्पर्श का यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो होते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो ये आपने रखना है, ये सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ये भी आप याद रख लें, क्वेश्चन आ सकता है कि अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन आपके पास 4 होते हैं, य, र, ल, भ, ठीक है। ये 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, क्लियर। और उसके बाद आते हैं आपका एक लास्ट ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो ये भी क्वेश्चन आता है ऊष्म व्यंजन। तो उसमें स वाले जो भी है ना सारे ऊष्म होते हैं आपके। श, एक दूसरा श, एक स और एक ससेब और एक ह। बस ये जो 4 हैं ये ऊष्म व्यंजन, श तीनों सो और एक ह। और जो अथंस व्यंजन है य, र, ल, व, ये याद रखना है आपने। और बाकी ये सारे स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। स्पर्श आ गया आपके पास, अंतस्थ व्यंजन आ गया, ऊष्म व्यंजन आ गया। 3 प्रकार के ये आपके पास व्यंजन है। तो ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपको, क्लियर, कि त के लिए कौन सा ध्वनि यूज होगी, दंत, ठीक है। तो आपने याद रखना त के लिए दंत यूज होगा, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्लियर। तो ये आप कृपया करके सारे क्वेश्चन, तो इन सारे क्वेश्चन को आप एक बार जरूर पढ़ लें। अब देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं। तो टोटल जो आपके पास स्पर्श व्यंजन होते हैं वो होते हैं आपके पास 25। अंतस्थ व्यंजन तो सामने दिख रहे हैं आपके पास 4 हैं, ऊष्म व्यंजन भी आपके पास 4 हैं, क्लियर। तो इन क्वेश्चनों के इन जितने भी ये टॉपिक है स्वर और व्यंजन, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप जरूर एक बार पढ़ के जाएं। खासकर ये स्पर्श जो व्यंजन है इसके ऊपर क्वेश्चन आपको हमेशा आएगा। तो ये आप जरूर पेपर से पहले इनको देख के जाएं।